We have countless problems. Actually, we are the most efficient factory of producing problems. No one, nothing can match our production capacity. Or we are too occupied to solve those problems that we are unable to see that nothing left except problems, and every solution is actually not a solution but problem production in disguise. हमारी हर समस्या के समाधान की कोशिश और एक्शन ही नई समस्याओं को पैदा करने की का टैलेंट है। और समस्याओं में इतने उलझे हैं कि ये भी नहीं देख पाते कि जिंदगी केवल समस्याओं का ढेर है। जैसे एक जमीन का टुकड़ा मिले, ऐसे हमें जिंदगी मिली और उस पे उगाया केवल कांटों का जंगल। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है, ये रियलिटी है। पर रियलिटी भी देखने की इंटेंशन चाहिए, रेडीनेस चाहिए। और मजा ये है कि अगर देखने की कला आ गई और ठीक से देख लिया तो समस्या डिसअपियर हो जाती है। फूलों भरा, कांटों भरा जंगल गायब हो जाता है और अपनी खुशबुओं में सरोबार कर देता है। और वो देखने की कला, वही हम बात करते हैं। लेकिन क्या देखना है, पहले उसकी एक रियलाइजेशन, यानी कि बीमारी है क्या, तकलीफ है क्या, प्रॉब्लम है क्या। जब तक वो रिकग्निशन नहीं है, कूड़ा है क्या, ये रिकग्निशन नहीं है, तो सफाई क्या करे क्या। तो इतनी समस्याओं से भरी जिंदगी, या ये कहें कि एक जिंदगी जो समस्याओं का जोड़ है, और उनसे मुक्ति के लिए हम कोई सीरियस भी नहीं है। हम वो समस्याएं जिन कारणों से पैदा हो रही हैं, उन्हीं कारणों से अटैच होके उसी पैटर्न पे चलते हुए और समस्याओं को जनरेट करते चले जा रहे हैं इन द नेम ऑफ समाधान, सॉल्यूशन। अपने भीतर थोड़ा झांक कर देखो तो समझ आएगा कि सच में समस्याएं ही समस्याएं हैं। वायलेंस है,
देखो भीतर। जरूरी नहीं है कि आप उठकर किसी को आपकी जब आंख से पत्थर भी मारते वायलेंस हैं या होती है। थप्पड़ मारते हैं तभी वायलेंस होती है आपकी। होती है ना। जब आप किसी से बेहतर दिखना चाहते हो, क्या वो वायलेंस नहीं है? तो वायलेंस के हजार रूप हैं। सर से पांव तक हम में वायलेंस भरी है। देख के देखो, फुर्सत से देखो तो दिखाई देगी। तेरा तू होना और मेरा मैं होना ही वायलेंस है। क्योंकि जहां मैं हूं और तू है, वहां कन्फ्लिक्ट, कलेश, कंपटीशन, सेल्फिशनेस आनी आनी है, क्या नहीं? देखते हो ना, घर में चूहा पकड़ते हैं, उसके बाद टारगेट ये होता है घर से दूर छोड़ के आना। कभी किसी ने ये बोला किसी दूसरे के घर से भी दूर छोड़ के आना? तो एम्बिशन भरे हुए हैं, कंपटीशन भरा हुआ है, जेलिसी भरी हुई है, गिल्ट भरी हुई है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। काउंटलेस डिजायर्स, कुछ पूरी हो गई, कुछ का इंतजार है, कुछ को लेके दुख है कि काश हो जाती पूरी। जिंदगी से लेके मौत तक ऐसा वक्त ही नहीं आता जहां इंसान को ये लगे कि अब और नहीं चाहिए। जहां है वहां जो है वो नहीं चाहिए, और जो नहीं है वही चाहिए। तो एक अभाव भरा जीवन है। अभाव भरा जीवन कैसा होता है? दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड। एक भिखारी का जीवन कैसा होता है? क्योंकि अभाव का जीवन है। तो ऐसे अनंत अनंत समस्याएं हैं। एक सुख जो जी लिया, उस सुख को दोबारा जीने की कामना है। और उस कामना के कारण प्लानिंग है, प्रयास है। और उस प्लानिंग और प्रयास में समय भी जा रहा है, मेहनत भी जा रही है, स्ट्रगल भी हो रहा है, और फिर वो पा भी लिया जाता है। लेकिन पाने के बाद फिर भविष्य में वो दोबारा चाहिए। और जो बुरा जिसको हम कहते हैं हो गया, जहां हम हर्ट हो गए, पेन हो गया, उसकी भी याद है कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। तो जो अच्छा हो गया वो दोबारा होना चाहिए, और जो बुरा हो गया वो दोबारा नहीं होना चाहिए। अब दोबारा नहीं होना चाहिए उसके लिए भी प्रयास है। तो हमारी जिंदगी में एक कांस्टेंट एफर्ट चलता है। जो मजा आ गया वो दोबारा कैसे आ जाए, और जो
पेन आ गया वो दोबारा कैसे ना आए, उसे रोके कैसे। इसमें कंटिन्यू व्यक्ति इन्वॉल्व है। लेकिन कभी गौर करो तो ये घटना पूरी की पूरी जो कांस्टेंट चल रही है ये भविष्य से रिलेटेड है। कहीं ऐसा ना हो जाए या काश ऐसा हो जाए, ये हमारी जिंदगी है। तो हम हमेशा कहाँ हैं? कहीं और। जहां है वहां नहीं है। तो जहां है वहां ना होने की वजह से जो है वो भी नहीं देख पाते। और अभी तो बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन वो भी नहीं देख पाते, क्योंकि उन्हें नहीं देख पा रहे। इसलिए सही संकल्प, कमिटमेंट, पैशन, प्रायोरिटी नहीं जाग रही समाधान की। नहीं देख पा रहे, इसलिए संदेह, डाउट नहीं हो पा रहा उस पैटर्न पे जो समाधान में ही बिजी है। तभी नहीं देख पा रहे कि समाधान ही समस्या है, जो समाधान हम कर रहे हैं। तो थी ना एक कहानी ओशो ने सुनाई थी, बहुत खूबसूरत। एक सन्यासी की, अकेला रहता था गांव के जंगल में, बॉर्डर पे बहने वाली नदी के उस पार। तो कभी कभी कुछ लोग चले जाते थे, माथा टेक आए। तो धीरे धीरे और गांव वालों को पता लगा कोई मौन सन्यासी उधर रहता है। तो कभी एक जना चला गया, कभी कोई चला गया माथा टेकने, तो फिर धीरे धीरे पता लगने लगा गांव वालों को। तो गांव वालों ने एक तरह से फील करना शुरू कर दिया कि हाँ, उसको खाने के लिए कुछ दिया जाए। सन्यासी नंगा रहता था असल में। और जब लोग जाते थे तो थोड़ा लंगोट गिफ्ट कर जाते थे, तो फिर उन्होंने उस सन्यासी को क्या, आप लंगोट रखिए और पहनिए इसे। दिक्कत तो बड़ी हुई उसे इस बंधन से, क्या अच्छे से खुला खुला सा, और अब बंधन बंधन सा। अब लंगोट पहनना शुरू कर दिया तो चूहे उतर गया। जंगल में रह रहा है तो चूहों की पार्टी हुई, कोई नई चीज आई वहां। अब चूहे कुतर गए तो वहां पर गांव वालों ने सोचा इसका क्या समाधान करें। अब रोज रोज नए लंगोट कौन उसके बनाए द्वार। तो एक बिल्ली के लो, बाबा बिल्ली रख लो तो ये चूहों को निकट नहीं आने देगी। अब बिल्ली रख दी तो अब बिल्ली भी भूखी मर रही है, तो अब दूध चाहिए। तो बिल्ली के लिए दूध दे रहे हैं और सन्यासी बाबा के लिए गाय दे दी। चल रहा है, फिर दिक्कत होने लगी दूध की। अब गाय दे दी तो गाय का मिल के गाय, कौन सन्यासी दूध निकाले, बिल्ली को पिलाए, चूहों से बचाए। उसकी तो बिना बात की रूटीन बन गई। अब गोबर आ रहा है, उसके उपले बना ले। अब क्या क्या, तो वो तो बिल्कुल गृहस्थी होता जा रहा था। तो उन्हें लगा कि नहीं, ये तो इसको बड़ा हमने साधना से ही इसकी वंचित कर दिया, उसे भी दिक्कत हो रही थी। तो गांव में एक बेचारी विधवा जिसका कोई भी नहीं था, कि चलो ये गाय का भी नहला धुला देगी, उसे दूध भी वहां निकाल छोड़ दिया कि चलो उपले भी बना देगी, कभी कभी रोटी भी बना देगी, बिल्ली को भी दूध पिला देगी, सन्यासी का भी ख्याल रख लेगी। फिर सन्यासी के जुड़वा बच्चे हुए।
विधवा सधवा हो गई। सन्यासी साधना छोड़ के गांव में आ गया। आजकल पंसारी की दुकान, ये डबल रोटी, ब्रेड, अंडा, बच्चों की खाने की चीजें, लॉलीपॉप, ये सब बेचता है वो। दुकान खोली हुई है उसने गांव में, तब तो बच्चे पल रहे हैं उसके। एक बच्चा नालायक निकला है बिल्कुल। अब पुलिस थाना ये सब कचहरी, बुढ़ा इतना परेशान होके मरा वो। तो समस्याओं के समाधान तो हो ही गए ना, बड़ी समस्याओं के साथ। तो अगर गौर से देखें तो लाइफ ही समस्याओं का जोड़ है, लेकिन फुर्सत नहीं है इसलिए दिखाई नहीं देती। और दूसरी चीज, जब सभी ऐसे जी रहे हो तो भी दिखाई नहीं देता। एक गांव में कुएं का पानी पी के कुछ कुछ मिल गया कुएं में, कुछ गड़बड़, केमिकल लोचा हो गया, और गांव वाले पागल हो गए। और गांव का जो प्रधान और मेन राजा टाइप था, उसका अपना घर के अंदर कुआं था, वो सही रहा बिल्कुल। तो वो सही रहा। तो गांव वाले जब उससे मिलते, वो गांव वालों से मिलता, तो एक बात पूरे गांव वालों को पता लग गई कि ये जो हमारे गांव का राजा है ये पागल है। क्योंकि पूरा गांव पागल हो गया था। तो अब जो पागल नहीं है, वो पागल लगेगा कि नहीं? क्योंकि वो वैसा नहीं था जैसे बाकी सब थे। तो बाकी सब मेजोरिटी को नॉर्म माना जाएगा ना। तो राजा पागल है। तो गांव वालों ने फैसला लिया, भाई ये राजा पागल है, ऐसा पागल बंदा राजा नहीं होना चाहिए, इसे निकालो बाहर, उठाओ। तो वो राजा जो था, जो ठीक था, वो दौड़ा दौड़ा गांव के कुएं में गया और भर भर के पानी पिया। और पानी पी के अपने कपड़े फाड़ के, अपने हाथों से, चारों पैर हाथों से जानवरों की तरह चल के खी कर रहा है, और सारा गांव सेलिब्रेट कर रहा था, राजा ठीक हो गया। राजा ठीक हो गया भाई। तो जब अंधों की नगरी में आंख वाले में कोई कमी है ऐसा माना जाएगा ना। लेकिन अगर आंख वाला कोई हो ही ना, तो अंधों को तो कभी ये भी नहीं पता लगता कि भाई वो अंधे हैं। तो इसलिए हमें भी पता नहीं चलता कि हम एक जलते हुए मकान में आराम से बैठ के कॉफी पी रहे हैं। आराम से बैठ के नहीं, पर बेफिक्र होके कॉफी पी रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आराम मिला हुआ है, क्योंकि आराम तो है ही नहीं ना। तो जल भी रहा है बदन, झुलस भी रहा है बदन। तो फुर्सत में अगर थोड़ा सा देखेंगे मन को अपने, तो ये सारा नरक दिखाई देगा। किसी दिन मेरा दिल था ये करूं, लेकिन मुझे लगा आप झेल पाएंगे कि नहीं, कि 1 घंटे के लिए आपके साथ बैठ के और आप सबको कागज पेन दे दिया जाए कि बस 1 घंटे तक कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको जो भी विचार आता है, एक वर्ड या 2 वर्ड में बस वो नोट कर लो, जिससे बाद में पता रहे क्या विचार आया था, और करो नोट 1 घंटा बैठ के। देखो तो सही क्या चल रहा है अंदर। तो होश आएगा, और हैरानी भी होगी, और किसी दूसरे को बताने में शर्म भी आएगी कि ये चल रहा था लगातार।
रैंडम, ये भी नहीं कोई लीनियर थॉट चल रहा है, रैंडम। तो अपनी स्थिति को अगर नोटिस कर ले तो सीरियसनेस आ जाएगी। तो इसलिए पहले तो समस्याएं हैं उसका बोध होना जरूरी है, फिर समाधान के लिए सीरियसनेस आएगी। और जब तक सीरियसनेस नहीं आएगी, जितना मर्जी ताली बजा बजा के गाना गा लो, भर दे झोली, झोली खाली जाएगी, वो भर ही नहीं सकती। तो ये आपको एक क्वेश्चन मार के जाऊंगा आज। आर यू सीरियस? आर यू रियली सीरियस टू फाइंड द रियल सॉल्यूशन फॉर योर लाइफ? आस्क विद इन योर सेल्फ, आर यू रियली सीरियस? See, whole of your life you tried to solve these problems. Could you? क्या सॉल्व हुई? किसी ने बोला एजुकेशन से सॉल्व हो जाएगी, हुई एजुकेशन से सॉल्व? किसी ने बोला नौकरी लग जाएगी सॉल्व हो जाएगी, हुई नौकरी से सॉल्व? बिजनेस कर लोगे तो सॉल्व हो जाएगी, हुआ सॉल्व? पैसा आ जाएगा तो हो जाएगी सॉल्व, हुआ सॉल्व? शादी हो जाएगी तो हो जाएगी सॉल्व, हुई सॉल्व? बच्चे हो जाएंगे तो हो जाएगी सॉल्व, हुए सॉल्व? धर्म का पालन कर लोगे तो हो जाएगी सॉल्व, हुई सॉल्व? पूजा कर लोगे, नाम जप लोगे, ध्यान कर लोगे, हुई सॉल्व? दोस्तों से सॉल्व हो जाएगी, रिश्तों से सॉल्व हो जाएगी, हजार तरह से आपने सोचा सॉल्व हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट से सॉल्व हो जाएगी, हुई सॉल्व? तो डू यू रियली वांट द रियल सॉल्यूशन? यस, योर ग्रीड में से राइट दिस मोमेंट, यस यस आई वांट, बट आर यू कमिटेड? आर यू सीरियस? वाई कृष्णा सेज के करोड़ों में से कोई, करोड़ों चाहते हैं तो किसी एक को मिलता है? क्योंकि जो करोड़ चाहते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं। ये सब भी एक तरह का या तो एंटरटेनमेंट हो जाता है, इंटरेस्ट की बात है किसी को। हनी सिंह का गाना अच्छा लगता है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को गोवा जाना अच्छा लगता है, किसी को किसी दूसरे तीर्थ चला जाता है वो। तो दुनिया भर की चीजें की जाती हैं, लेकिन जब तक हम सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है, कमिटेड नहीं है, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, तब तक हम वो करोड़ में से एक नहीं हो पाते। आप देखो चारों तरफ, इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी एवरी अदर पर्सन इज इन्वॉल्व इन समथिंग और द अदर। जाने क्या क्या ही चल रहा है, 7 स्पिरिचुअल लॉज फॉर द सक्सेस। अब सफलता भी मिलेगी उससे।
सफलता और असफलता के पार की घटना में अब सफलता कहां से आ रही है? आजकल पॉडकास्ट में हर बड़ा बिजनेसमैन कहता है मैं सुबह आधा घंटा ध्यान करता हूं, ये मेरे सक्सेस का राज है। मेरा 1800 करोड़ का बिजनेस है अभी। मतलब 1800 करोड़ का बिजनेस करना है तो ध्यान करो। तो अब ऐसे करोड़ लोगों में से निश्चित रूप से भूसे में सुई ढूंढी जाएगी कि कोई सिंसियरली, रियली समस्या का परमानेंट समाधान चाहता है। देर इज रेयरली वन हु wants a radical change. Do you understand radical? लेकिन मेरे विश्वास वो भी ना टूटे, मेरा पैटर्न वो भी ना टूटे, मेरा कंफर्ट वो भी ना छूटे, मेरा लाइफ का पैटर्न वो भी ना हिले, मेरा लाइफस्टाइल भी ना बदले, ऐसा कुछ बता दो। इसलिए फिर चमत्कार को नमस्कार है। लेकिन वो नमस्कार, वो भी तो उन्हीं समाधानों को इंस्टेंटली पूरा करने की डिजायर से है, जो समाधान असल में समाधान है ही नहीं बल्कि नई समस्याओं का सोर्स है। सो इट्स नॉट अबाउट कि ऐसा समाधान, परम समाधान जहां जीवन जॉयस है। ये जो जॉय है, आनंद, ये निरंतर, बल्कि जीवन ही है आनंद, और आनंद ही है जीवन। ऐसा जैसा संत कहते हैं, या ऐसा जैसा उपनिषद कहते हैं, ऐसा मेरे साथ कैसे हो जाए? तो उसके लिए रेडिकल चेंज चाहिए, और रेडिकल चेंज के लिए आपकी तैयारी चाहिए, और आपकी तैयारी के लिए कमिटमेंट चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए।